यूक्रेन रूस युद्ध पर क्या है लेटेस्ट रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। भीषण युद्ध चल रहा है, मिसाइलें चल रही हैं, गोले दग रहे हैं, तबाही का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पिछले 48 घंटे से जो तस्वीरें आ रही हैं पूरी दुनिया को फिक्र में डालने वाली हैं। रूस यूक्रेन को झुकाने पर अड़ा है, यूक्रेन अपने वजूद के लिए खड़ा है। अमेरिका, नाटो देश तमाशबीन बन चुके हैं। अमेरिका, नाटो और रूस जैसी सुपर पावर की वॉर में यूक्रेन पिस गया है। इस महायुद्ध के नतीजे डराने वाले आ रहे हैं। दोनों तरफ ने अपना अपना दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। रूस के सेना ने यूक्रेनी सेना के 18 टैंक, 7 रॉकेट सिस्टम और 41 मोटर गाड़ियां तबाह कर दी हैं। पूर्वी इलाके के कई इलाकों में रूसी सेना घुसी। कीव के अंदर रूसी टैंक घुसे हैं। 150 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। उधर यूक्रेन की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 800 के आसपास सैनिक मार गिराए हैं। 7 रूसी एयरक्राफ्ट शूट डाउन किया है। रूस के 6 हेलीकॉप्टर और 30 टैंक तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि लड़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली रूस की 130 BBM मशीन भी तबाह कर दी गई है। फिक्र इसी बात की है। अभी तो लड़ाई के शुरुआती घंटे हैं और तबाही के आंकड़े डराने वाले हैं। सवाल यह है कि अगर यह लड़ाई बहुत बढ़ गई तो क्या होगा? क्या इसका अंजाम तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्योंकि अमेरिका और नाटो देशों ने अभी तक इस युद्ध में डायरेक्ट शामिल होने का फैसला नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? इस युद्ध की कीमत क्या होगी? दुनिया पर इसका असर क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो आने वाले दिनों के लिए पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर ये युद्ध बढ़ा तो क्या होगा। ये युद्ध आगे चलने की संभावना तभी है जब इस युद्ध में अमेरिका और नाटो देश रूस के खिलाफ सीधे सीधे आमने सामने की जंग के लिए उतर जाएं। लेकिन अभी तक ऐसी संभावना नहीं है। बेशक कि हमने अपने फौजी फोर्सेस, सैनिक फोर्सेस, अमेरिकी फोर्सेस हमने यूक्रेन में नहीं भेजना, नेटो ने रूस पर हमला नहीं करना, ये सच है। हमारे कोई ऐसे इरादे नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूक्रेन को अकेला छोड़ रहे हैं। कल हमने 10 जो सबसे बड़े 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं रूस में, उन पर हमने पाबंदी लगाई है। हमने रूस के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है उस पर हमने पाबंदी लगाई है। $1 ट्रिलियन इस वक्त जो रूस से बाहर हैं वो फ्रीज हो चुके हैं, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। हम चाहते हैं कि पूरी विश्व एक आवाज़ से ये कहें कि 21वीं सदी में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रूस ने फौरी तौर पर यूक्रेन से निकलना है। अमेरिका और नाटो देशों के जो बयान अभी तक सामने आए हैं, उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया है कि वो रूस के खिलाफ सामरिक युद्ध लड़ने की बजाय आर्थिक युद्ध लड़के कमजोर करेंगे। लेकिन तब तक यूक्रेन का क्या होगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आज सीधे अमेरिका और नाटो देशों को सुना दिया। रूस के खिलाफ सबने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। आज सुबह भी हम अपना देश बचाने के लिए अकेले लड़ रहे हैं, जैसा हमने कल भी किया था। दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें दूर से बैठकर देख रही हैं। क्या कल रशिया पर जो प्रतिबंध लगे उसका कोई असर हुआ? हम अपने आसमान और अपनी जमीन पर देख रहे हैं कि उन पाबंदियों का कोई असर नहीं पड़ा है। रूस के सैनिक इस समय भी हमारी जमीन पर और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति का दर्द यूं ही नहीं है, रूस की नाराजगी नाटो में शामिल होने को लेकर ही थी। इसीलिए जब जेलेंस्की ऐसा कह रहे हैं तो अमेरिका और नाटो देशों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्भाग्य से हमने पहले ही दिन अपने 137 नायकों को खो दिया है, जिनमें 10 अधिकारी भी शामिल थे। 316 घायल हैं। मुझे पता है कि मेरे बारे में बहुत सी फर्जी खबरें फैल रही हैं, जिनमें ये खबर भी शामिल है कि मैंने कीव छोड़ दिया है। मैं राजधानी में अपने लोगों के साथ रहता हूं। हमारी जानकारी के मुताबिक दुश्मन ने मुझे टारगेट नंबर 1 और मेरे परिवार को टारगेट नंबर 2 के तौर पर लिस्ट किया है। वो राज्य के मुखिया को समाप्त करके देश को राजनीतिक रूप से नष्ट करना चाहते हैं। आज हम सभी ने मॉस्को से सुना कि वे अंत में बात करना चाहते हैं। वे यूक्रेन की तटस्थ स्थिति के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं अपने देश के सभी साथियों से कह रहा हूँ कि अभी हमारे राज्य के भाग्य का फैसला हो रहा है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप हमारे साथ हैं। वे जवाब देते हैं कि वह हैं, लेकिन वे हमें गठबंधन में लेने को तैयार नहीं हैं। हम अपने देश के लिए सुरक्षा की गारंटी के बारे में बात करने से नहीं डरते, तटस्थ स्थिति के बारे में बात करने से नहीं डरते, लेकिन हमारी सुरक्षा की गारंटी क्या होगी और कौन से देश उन्हें प्रदान करेंगे। Які конкретно країни нам їх बात सिर्फ इतनी नहीं है। रूस अगर यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका और नाटो के सुपर पावर को बड़ा डेंट लगना तय है और पूरी दुनिया में रूस फिर से अपनी ताकत दिखाने में कामयाब होगा। इसलिए नाटो और अमेरिका को रूस के दबदबे को दबाने का दबाव भी बढ़ गया है। तो क्या नाटो देश डायरेक्ट रूस के खिलाफ उतरेंगे? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? रूस शुरू से इस बात को लेकर विरोध करता रहा है कि वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बन जाता है तो रूस पर अमेरिका और नाटो की डायरेक्ट नजर हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी रूस से सटे 4 देश पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया नाटो का हिस्सा बन चुके हैं, जो रूस की आंखों में खटकते हैं। इसलिए अपनी सीमा पर नाटो की मौजूदगी को इस हद तक बर्दाश्त करने के लिए रूस आगे तैयार नहीं है। रूस का आरोप है कि इन देशों के जरिए नाटो अपनी सैन्य ताकत और सैन्य साजो सामान उसकी सीमा के पास जुटा रहा है और इन्हीं देशों के जरिए यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। लड़ाई यूरोप में वर्चस्व को लेकर है। नाटो देश को रूस की ताकत का अंदाजा है और अगर रूस को काउंटर करना है तो उसे सामरिक नजर से भी दबाव डालना होगा। नाटो देश के जरिए अमेरिका भी यही कर रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच के तनाव को भड़का रहा है। रूस चाहता है कि नाटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह सीमाओं पर लौट जाएं। अगर इस बात की सहमति बनती है तो नाटो को पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ेंगी। साथ ही पोलैंड, रोमानिया जैसे देशों में भी अपनी मिसाइलें तैनात नहीं रख सकेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया है। अब सवाल है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध कितना लंबा खींचेगा। अमेरिका दूर बैठकर लंबी लंबी बातें कर रहा है, लेकिन हकीकत वो भी जानता है कि रूस से टकराने की स्थिति में कोई भी यूरोपीय देश नहीं है। ऐसे में लड़ाई तब तक लंबी नहीं खिंच सकती जब तक अमेरिका और नाटो देश डायरेक्ट युद्ध में शामिल नहीं होते हैं, और इनका निर्णय ही बताएगा कि इस लड़ाई का अंजाम तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है या नहीं। फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है उसमें रूस का पलड़ा भारी दिख रहा है। दरअसल कहानी यही नहीं खत्म होती। नाटो देश इस बात को लेकर भी टेंशन में है कि अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो इलाके की महाशक्ति बनकर उभर जाएगा और इसके बाद उसकी नजर उन देशों पर हो सकती है जहां रूस समर्थक गुट मौजूद है। यूक्रेन की तरह रूस ने जॉर्जिया के अलगाववादियों को भी शह दे रखी है। यहां के अबखाजिया और दक्षिणी ओसेटिया इलाकों में मौजूद विद्रोहियों को रूस से सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा पुतिन के निशाने पर लिथुआनिया भी है। बाल्टिक देशों से रूस की पुरानी अदावत है, क्योंकि ये देश पहले से ईयू और नाटो का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा मोल्दोवा में भी रूस का हित जुड़ा है। रूसी बोलने वाले इस देश में करीब 3 दशक से विद्रोही ट्रांसनिस्त्रिया इलाके में प्रो रूसी सरकार को मॉस्को से समर्थन मिला है। बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के बाद क्या रूस के टारगेट पर ये देश भी हैं? इसका जवाब तो यूक्रेन युद्ध का नतीजा क्या होगा उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल मौजूदा युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने लगा है। इस जंग की कीमत क्या होगी उसके अनुमान फिक्र बढ़ाने वाले हैं।
रूस की गैस और तेल पाइपलाइन यूक्रेन से लेकर जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों तक जाती हैं। मौजूदा हालात में ये कारोबार संकट में है। जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम की मंजूरी रोक दी है। करीब 1200 किलोमीटर की ये पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होकर जानी थी। इसमें जर्मनी को रूसी गैस की सप्लाई का प्रस्ताव था। पाइपलाइन पर $5 अरब का खर्च आ चुका था और ये लगभग तैयार थी। इससे यूरोपीय संघ को गैस की आपूर्ति होनी थी। ये भी जंग की कीमत में शामिल है। इसके अलावा दुनिया में कुल कच्चा तेल 13% रूस से आता है। कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया की गैस जरूरत का 40% रूस से आता है। दुनिया का अकेले 25% गेहूं रूस यूक्रेन से आता है। इन सब की कीमतों पर असर पड़ना शुरू हो गया है और ये युद्ध आगे जारी रहता है तो हालात और भी बिगड़ेंगे, जो पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती होगी, जिसका अंदाजा नाटो, अमेरिका सबको है। फिलहाल रूसी मीडिया की तरफ से खबर आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को बातचीत का न्योता दिया है। अगर ये बात सही है तो दुनिया के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।